हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 42वां एपिसोड नंबर 42। काफी कुछ नहीं डरावना। बोलते, कुछ नहीं बोलते, स्टार्ट करते अब तो हैं। हम डरे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाए इसके अंदर। भाई स्टार्ट करते हैं भाई सीधा। इनके घर वालों को पता लगे तो क्या होगा यार। क्या बात है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा घर ले आए। मैं इतनी परेशान हो रही थी, इतना फोन किया है मैंने, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने? बताओ। उन्होंने तो पहले ही बच्चों झटका तुम लग गया। अंदर जाओ। भाभी मैं बताती हूँ, तुम जाओ। सब ठीक तो है? मेरे बच्चा बताओ क्या हुआ है। मैं बताती हूँ। परेशानी की बात तो नहीं? भाभी सब खैरियत है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? झिझक रहे हैं। किस बात पे? मुबारक हो आप। हाँ? दादी बंधी हुई राइला हाँ? ने भी सुन लिया। जी। मुबारकबाद नहीं देंगी? आओ आओ। ठीक है, आए क्या है ये? अच्छा आए तो सही ना, आके बात चले। इसको घर में नहीं होना चाहिए, नर्क बना दिया। नर्क मतलब दोजख। चाची अम्मा को सब बता दिया। अब बात करूँ मैं अम्मा से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब अम्मा ने मुझे ये सब बताया था ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब कहूँ मैं? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मैं खुश हूँ या फिर परेशान हूँ, क्योंकि लेकिन सब खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना इस बात पे, है ना। मैं कंफर्म नहीं हूँ दोजख की बोल। बाप बनने की क्या फीलिंग होती है मुझे क्या पता। तुम ये सब सोच रहे हो फाकर? तुम मेरा भी तो सोचो। मैं कितनी परेशान हूँ। क्यों परेशान हो रही हो? फाकर तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हूँ। मेरी पढ़ाई फाकर, इतनी मुश्किल से तो मुझसे सब हैंडल हो रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने एक रूटीन बनाई थी कि मैं घर के भी काम कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। इतनी मुश्किल से सब माने थे, और अब मैं क्या करूँगी फाकर? अब मैं ये सब सही तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी छोड़ो ना, ये थोड़े दिन की तो बात है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। अभी सही से रहो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है फाकर। मैं सही कह रही है। बच्चे की जिम्मेदारी, एक इंसान की जिम्मेदारी, उसको संभालना। मैं तो खुद एक बच्ची हूँ। मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम क्यों अपनी तबीयत मजीद बर्बाद करी? तुम्हारी अम्मी है ना, वो बेबी को देख लेंगी, और बाकी सारी जिम्मेदारियाँ वो मेरी अम्मा संभाल लेंगी। कोई मसले की बात ही नहीं, इंशाल्लाह। अरे सब ना बोलना बहुत आसान है, जबान से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ वक्त के बाद ना सारे हालात बदल जाएंगे। आगे की सोच रही हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। देखो तुम्हें मैंने शुरू से हर चीज़ में सपोर्ट किया, मैं इस पे भी कर दूंगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालिक है। क्या टेंशन हो रही है? अल्लाह वालिक है। बड़ी परेशानी हो रही है अल्लाह थोड़ी वालिक है। सी। ये सही है, वही संभाल सकता है फिर तो। क्या ढूंढ रहे? यार वो जहीर भाई ने गिफ्ट दिया था, एक परफ्यूम था बड़ा महंगा सा। रुके, हम देते। हमने अंदर रख दिया था। पता तो है आपको बच्चों का, बस कोई चीज़ मिली नहीं, छिड़क के ख़त्म कर देते थे। अरे वाह। अच्छा वैसे आप जा कर रहे इतने तैयार होके और ये महंगा वाला परफ्यूम लगा के? यार वो एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ, ये रख दो अंदर। हाँ जरा काम के सिलसिले में जाना है। हाँ, लेकिन आपकी तो समीना भाभी से बात हो गई थी, जवाब फिर नहीं दिया किस उन्होंने। सिलसिले में जा रहे हैं? यार देखो, समीना भाभी से बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब तो नहीं दिया ना। कल को मना कर देंगी तो मैं क्या करूँगा? उनके आसरे पे खाली हाथ तो नहीं बैठ सकता ना, बैकअप प्लान बनाना चाहिए मुझे। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे चलो हैं। दे रहा है, इनको तो चलें। समझ आई कम से कम। बस दुआ करो ये सही ये काम रास्ते हो चले जाए। तो हाँ सही है। अच्छा, देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, चलें ठीक है। ख्याल रखो। अभी वो राइला खाना काम घर है पे जो ये भी खाएंगे? शुरू हो हाँ जाए। वापस आके। चलें ठीक है। एनी, तबीयत ठीक है? अरे नहीं, लेटी रहो ना आराम से। वो मैं बस भी उठ ही रही थी, तबीयत खराब हो गई थी तो वापस लेट गई। मैं उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ।
अरे नहीं, नाश्ता नहीं बनाना, आयशा बना लेगी नाश्ता, तुम आराम करो। कितने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आई है। मैं सोच रही थी आज तुम्हारे बड़े अब्बू हमारे साथ होते तो कितना खुश होते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ? अच्छा एनी, अब मैं जो तुम्हें समझाऊंगी ना, तुमने उस पर अमल भी करना है, उसे याद भी रखना। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखो, पढ़ाई, घर के काम, ये सारा कुछ चलता रहता है, हाँ? फिर वो लेकिन सब इस वक्त सेकेंडरी हो सबसे जाएगा। ज्यादा जरूरी बात है ना, तो ये है कि तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। समझ रही हो मेरी बात? अपने खाने का ख्याल करो, अपनी नींद का ख्याल करो, अपने आराम का ख्याल करो। बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास तुम बाकायदगी से जाओ, ठीक है? फाखिर लेकर जाएगा ना तुम्हें। फाखिर नहीं है तो मैं हूं, आयशा है, लेकिन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जरूर जाना है, ठीक है? और तुम्हारा जो भी दिन चाहे ना खाने को, और जिस वक्त भी दिन चाहे तुमने फाखिर को बोलना है, चाहे रात के 2 बजे हो, वो लेकर आएगा, ठीक है? हाँ, जिंदगी चलती रहती है, उसके काम भी चलते रहते हैं, कुछ नहीं रुकता। लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है कि इस वक्त तुम अपना बहुत ख्याल रखो। मैं फाखिर से कहूँगी फ्रूट ले आएगा, फल तुमने खाने हैं, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, दूध पीना है, आराम करना है, खुश रहना है, उदास बिल्कुल नहीं होना। और कोई भी मसला हो, फाखिर है, मैं हूँ, तुम्हारी माँ है, हम सब हैं तुम्हारे पास, तुमने फ़ौरन हमें बताना है, ठीक है ना? और बड़ी अम्मी, अगर किसी दिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है घर के काम करने की तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई। अरे नहीं दिल चाह रहा तो मत करो, आराम करो। और सारे डॉक्टर यही कहते हैं कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये घर के काम जो है ना, ये तुम्हारी मदद करेंगे इसमें, हाँ? लेकिन थकना नहीं है, जब थको तो आराम कर लो। देखो, जब तुम एक्टिव रहोगी ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा है। और डॉक्टर तो ये कहते हैं कि अगर आप घर के काम करें जैसे आप करते हो रोज़ाना, एक्टिव रहो, तो जब डिलीवरी होती है ना, तो उसमें भी आसानी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा दिन ही काम करती रहो, अपने आराम का भी ख्याल रखो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मानोगी मेरी बात? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए यखनी बनवाती हूँ, हाँ? तुमने पीनी है, ख़त्म करनी है, मैं चेक करूँगी, ठीक है? चलो लेट जाओ, लेट जाओ शाबाश। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा। मुझे नहीं लगता भाभी मुझे मौका देंगी, और अगर उनके आसरे पे बैठा रहा ना तो मैं घर में ही बैठा रह जाऊंगा। क्या मेरी अजीब ही किस्मत है। पूरी जिंदगी मैंने जिस वक्त का इंतजार किया कि ये कारोबार मेरे हाथ में आ जाए, जैसे ही वो वक्त करीब आया सब कुछ बदल गया, सब मेरे हाथ से निकल गया। कर्मा। और वो जमशेद, उसे मैं लेकर आया था इस कारोबार में। बहुत आसान। वो इस बिजनेस का पार्टनर है। वो अगर चाहे तो मुझे जॉब पे रख सकता है वो, लेकिन नहीं, मजे से पैसे कमा रहा है। क्या हो गया, मुस्कुरा किस लिए रही हो? मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया है? अब भाभी ने मुझे बेदखल कर दिया कारोबार से, तुम मुस्कुरा रही हो? ये मुस्कुराने वाली बात है क्या? मैं उस बात पे नहीं मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो आपको देख रही हूँ। एकदम यंग लगते हैं आप, बाल भी काले हैं, पेट भी अंदर है, ये देख रही थी। क्या हो गया है? क्या हो गया है?
काले बाल पेट अंदर क्या मतलब? सब हबीब, नाना कहीं से लगते नहीं है ना। हाँ तो मैं तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय।